आपको एक और चीज नजर आएगी, देयर विल बी अ राइज ऑफ जेन जी पॉलिटिकल पार्टीज इन नेपाल। अब आपको जेन जी की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नाम से डिफरेंट पार्टीज नजर आएंगी, यानी जो जिनकी बच्चों की एज है, बच्चे तो मैं नहीं कहूँगा उनको, दे आर बिंग वेरी मेच्योर पीपल, जिन लोगों की एज 13 साल से 25 साल की एज है, उन लोगों की नई नई पार्टीज आपको मिलेगी और इन लोगों की आपस में राइवलरीज होना शुरू हो जाएंगी। जो पुराना पार्टी सिस्टम था वो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी डिमोलिश। लेकिन यहाँ पे एक और चैलेंज भी है, यहाँ पे चैलेंज है मिलिट्री का। नेपाल की मिलिट्री भी बहुत पावरफुल है और वो नहीं चाहेगी कि किसी ना किसी तरीके से जेन जी पूरी तरह से सारे सिस्टम्स को कंट्रोल कर ले, क्योंकि अगर जेन जी ने सारे सिस्टम्स को, पूरे के पूरे सिस्टम को नेपाल के कंट्रोल कर लिया, तो होगा ये कि ये सारे जेन जी के जो लोग हैं ये अपने पुराने पास ग्रीवियंसेस निकालेंगे। अभी आपने देखा टीवी पे कि नेपाल की एक्स प्राइम मिनिस्टर की जो वाइफ थी उनको मारा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, फिर उनको मार मार के जला दिया गया। इसके अलावा नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर को मारा गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन के घर में जाके लूटा गया। फिर केपी शर्मा साहब की जो रेजिडेंसी थी, जो कि प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंसी थी, वहाँ पर जाके सामान को लूटा गया। तो द थिंग इज दैट कि जो जेन जी के अंदर एक गुस्सा पाया जाता है, वो उस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और उस आउट ऑफ कंट्रोल होकर चीज़ों को अपने हाथ में ले लेते हैं, जिस वजह से उनको कई बार एम्बेरसमेंट भी करने का सामना करना पड़ता है। तो आर्मी के अंदर ये डर है कि अगर जेन जी पावर में आ जाती है अगले कुछ सालों में, तो कहीं कहीं ऐसे ये डिसीजन ना ले ले कि मिलिट्री को भी प्रॉब्लम हो और उन लोगों को प्रॉब्लम हो जिन्होंने बेनिफिट लिया है पिछले 10-15 साल में। क्योंकि देखिए इस हमाम में सारे नंगे हैं, इसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं है, बिजनेसमैन ने भी लूटा है, मिलिट्री लीडरशिप ने भी लूटा है, पॉलिटिशियंस ने भी लूटा है, ब्यूरोक्रेट्स ने भी लूटा है, जजेस ने भी लूटा है, टेक्नोक्रेट सब ने मिल के लूटा है। तो नेपाल के जो जेन जी के स्टूडेंट्स हैं या जिन जी के जो जेन जी के एज के ग्रुप के लोग हैं, वो ये चाहेंगे कि वो अपना बदला लें, क्योंकि नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो सारे बदले अपने लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे आती है मिलिट्री नहीं चाहेगी कि वो अपनी ग्रीवियंसेस निकालें, क्योंकि एट द एंड अगर जेन जी ने सारे लोगों के साथ अपना रिवेंज लेना शुरू कर दिया, उनको मारना शुरू कर दिया या उनको उनके खिलाफ गैंग्स भेजना शुरू कर दिए, तो होगा ये कि ये बात फिर मिलिट्री तक भी जाएगी, क्योंकि इस हमाम में मैंने कहा ना सारे नंगे हैं। अगली बात आपको बताऊंगा, देखिए अगली बात ये है कि मोर इम्पॉर्टेंटली अभी इस टाइम जो है वो एनालिसिस, बहुत सारे जो है वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं नेपाल में, उन्होंने इन साहब के बारे में बात की, जो शाह साहब हैं, जो कि आने वाले दिनों में प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। इनकी बहुत सारी ऐसी बातें जो इन्होंने की हैं, बलिंद्रा शाह साहब के बारे में बहुत सारे जो हैं वो लोगों ने बात की कि ये बेसिकली किस तरह के आदमी हैं, और अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं नेपाल के, खटमंडू में ये बैठते हैं पार्लियामेंट में, तो फिर ये अपनी नेशन को अगले 18 महीने कैसे लीड करेंगे और नए इलेक्शंस ये कैसे कंडक्ट करवाएंगे। तो एज ऑफ नाउ जो एनालिस्ट आर सेइंग दैट Balindra Shah tenure as a mayor of Kathmandu has been marked by anti-corruption efforts, urban reforms and a strong social media presence. तो बेसिकली बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं जिन्होंने खटमंडू को देखा बनते हुए, जब मेयर थे ये बलिंद्रा शाह साहब मेयर थे, पूरे खटमंडू की भाग दौड़ इनके अंडर थी, पूरी जो है वो आप कह सकते हैं कि सरकारी मशीनरी इनके अंडर थी। तो इन्होंने ये बात किया, इनके बारे में कहा जा रहा है इन्होंने करप्शन के खिलाफ बहुत सारे एक्शंस लिए, बहुत सारे लोगों को करप्शन के खिलाफ सजा दी, और ये मीडिया पे भी बहुत नुमाया रहते थे, मीडिया पर्सनैलिटी ये बन चुके थे, लोगों के साथ दिन ब दिन शेयर करते थे कि नेपाल में जो जो इन्होंने काम किए, खासतौर पर खटमंडू में जो कैपिटल है नेपाल का, वहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। फिर अर्बन रिफॉर्मिंग करवाई। अब अर्बन रिफॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि कि आपने जो है वो घरों के स्ट्रक्चर्स को, या नई नई जो सोसाइटीज़ बन रही हैं उनके स्ट्रक्चर्स को आपने कैसे खड़ा करना है, आपने जो है वो मोर इम्पॉर्टेंटली जो पानी का सिस्टम है, निकासी का सिस्टम है, गटर का सिस्टम है, इरिगेशन का सिस्टम है, उस सिस्टम को कैसे रिफॉर्म करना है ताकि सैलाब ना आए खटमंडू में, फ्लड ना आए, फ्लड से खटमंडू बचे। तो इस तरह के अच्छे काम इन्होंने किए हैं, जिस वजह से इनके बारे में, इनकी जो पॉपुलैरिटी है जेन जी में वो बहुत ज़्यादा है। और जेन जी अब चाहती है कि जो काम इन्होंने खटमंडू में किए हैं पिछले कुछ सालों में एज ए मेयर, तो ये काम सारे पूरे नेपाल में किए जाएं, ताकि नेपाल के अंदर करप्शन भी ना खत्म हो जाए, और मोर इंपॉर्टेंट नेपाल के अंदर जो है वो एक पावर हब बन के नेपाल दुनिया पे राज करे, या एटलीस्ट अपनी ताकत को बढ़ाए, ताकि जिन लोगों में के अंदर पोवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उससे वो निकलें। अब अगली बात आपको बताऊं, देखिए अगली बात ये है, एनालिटिक्स जो इंडिपेंडेंट अनबाइस जो है वो मीडिया रिपोर्टर्स हैं या मीडिया जर्नलिस्ट हैं या एनालिस्ट हैं, वो ये कहते हैं बलिंद्रा शाह साहब के बारे में कि दैट ही हैज़ इम्प्रूव pedestrian infrastructure, crack down on assaulting of tax evasion,
by private schools and pushed for better oversight of public education। तो इन साहब ने पब्लिक एजुकेशन को बेहतर करने के लिए काम किया और जो लोग टैक्स नहीं दे रहे थे उनको पकड़ धकड़ शुरू की कि वो टैक्स दें गवर्नमेंट को। इसके अलावा उन्होंने जो है वो सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, रोड्स बनाई, अच्छी रोड्स बनाई जो रोड्स ख़राब ना हो। इसके अलावा इरिगेशन सिस्टम पे काम किया, पानी की निकासी पे काम किया, पानी साफ पानी के प्रोजेक्ट्स पे काम किया। तो एज ए मेयर इनकी जो रेपुटेशन है ये बहुत अच्छी है। इसलिए नेपाल के जो स्टूडेंट्स हैं या जो जेन जी के लोग हैं या मेजॉरिटी जो नेपाल के अंदर इस टाइम जो है एक कैफियत पाई जा रही है वो ये पाई जा रही है कि इनको चांस देना चाहिए और ये नेपाल को अच्छे तरीके से लीड कर सकते हैं और जो करप्ट अनासिर हैं, जो करप्ट लोग हैं उनको फारिग कर दिया जाए। अगली बात आपको बताऊंगा, देखिए अब नेपाल का मैं आपको इकोनॉमिक स्टेटस बताऊंगा जो बड़ा हैरान कुन है। नेपाल की जो आबादी है 30 मिलियन की, इसमें 20% लोग पुअर हैं जो कि बहुत स्ट्रेंज लेवल है। 20% लोग जो है नेपाल में वो पुअर हैं एंड दैट्स वाई नेपाल में जो एक तरह से गुस्सा पाया जा रहा है जेन जी के अंदर और बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रही। क्योंकि आप देखिए एक बच्चा 17-18 साल का होता है तो पेरेंट्स का एक ख्वाब होता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छा अफसर बन जाए या अपना बिजनेस शुरू कर ले या कोई भी अपना काम करे, कामयाब हो। तो नेपाल में इस टाइम जो है वो जॉब्स नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, फिर पुवर्टी बहुत ज़्यादा है, 20% पुवर्टी है। अगर आप 3 करोड़ का 20% कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कितने लाख लोग इस टाइम नेपाल में पुअर हैं। और उसका गुस्सा अब लोगों हमने देखा कि वो सड़कों पर लोगों ने निकाला, एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को मार दिया, जान से मार दिया, उनको जला दिया। और इसके अलावा जो है बहुत सारे मिनिस्टर की कुटाई की, उनके घर जाके उनके घर रॉब किए। मैं एक वीडियो देख रहा था कल कि एक मिनिस्टर थे, उनके घर जाके नेपाल के ये जेन जी के की पार्टीज़ ने जाके उनका सामान निकाला, सारा बेड निकाले, बेड शीट्स निकाली, सब कुछ निकाल के घर के बाहर रख के उसको जला दिया। तो दे आर बीइंग वेरी वेरी एग्रेसिव अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ पीपल और इस वजह से ये इतना बड़ा एक इनकलाब कह लें, रेवोल्यूशन कह लें या एक्सट्रीम लेवल पर ये चीज़ें गई हैं यहाँ पर। अगली बात आपको बताऊँ, देखिए अब बात आती है मिलिट्री की, क्योंकि देखिए मिलिट्री जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आने वाले दिनों में चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की कोशिश करेगी। अब नेपाल की मिलिट्री ने कौन कौन से लेसन सीखे हैं पिछले सालों में और वो क्या क्या कर सकती है, मैं आपको ऑलरेडी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ प्रिडिक्ट कर दूं। जब आप 1 साल बाद ये मेरी वीडियो दोबारा देखेंगे तो आप ये एनालाइज करेंगे। नेपाल की मिलिट्री ने बांग्लादेश से बहुत कुछ सीखा है। वो इसलिए कि बांग्लादेश ने जो किया नेपाल की मिलिट्री भी वो ही करेगी। अभी मैंने आपसे बहुत अच्छी बातें की कि बलिंद्रा शाह साहब बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये मैंने बातें की हैं, क्या ऐसा होगा मुझे नहीं लगता। वाई मैं आपको बताता हूँ। देखिए मिलिट्री ने पूरा तरह से टेक ओवर कर लिया है पूरे इस टाइम नेपाल पे। ओके, मिलिट्री ये चाहेगी, अब जो नया पावर प्ले का हिस्सा मिलिट्री बन चुकी है नेपाल में, वो नहीं चाहेगी कि वो अपनी पावर को लूज करे। जिस तरह बांग्लादेश में वकारो जमा साहब मिलिट्री आर्मी चीफ थे, उनके पास पावर आई तो उन्होंने पूरे का पूरी पावर अपने पास रख ली। अभी इस टाइम बांग्लादेश की ये सिचुएशन है कि मोहम्मद यूनुस साहब तो जिस नाम के प्राइम मिनिस्टर हैं, असल पावर तो आर्मी चीफ वकारो जमा साहब के पास है और वही चाहेंगे कि कौन इलेक्शन जीतेगा। गालिबन खालिदा जिया अगले इलेक्शन जीत जाएंगी। तो बेसिकली जो मिलिट्री का इस टाइम यस मैन होगा उसको मिलिट्री दोबारा इलेक्ट करेगी। अगर बलिंद्रा शाह साहब यस मैन होंगे तो उनको इलेक्ट किया जाएगा, अगर कोई और यस मैन होगा उसको इलेक्ट किया जाएगा। लेकिन मिलिट्री का इसमें टाइम काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिलिट्री ने कर्फ्यू लगा दिया है। हर सड़क पर, हर रोड पर इस टाइम मिलिट्री खड़ी हुई है। क्योंकि देखिए नेपाल में जो खासतौर पे खटमंडू की जो पुलिस है वो फेल हो चुकी है। अगर वो कामयाब होती तो इन सारे प्रोटेस्ट को पुलिस जो है वो नाकाम बना देती। पुलिस का डिपार्टमेंट फेल हो चुका है। इट इज़ ओनली मिलिट्री जिसने इस टाइम सारे मामलात को, सिचुएशन को संभाला हुआ है पूरे खटमंडू में। क्योंकि हम, मेरे बहुत सारे दोस्त भी इस टाइम नेपाल में, मैं उनसे कोऑर्डिनेशन में भी रहता हूँ, मुझे बताते रहते हैं कि इस टाइम क्या सिचुएशन है। सिचुएशन इस टाइम ठंडी है, लेकिन मिलिट्री को ये डर है कि कल को कहीं मिलिट्री